कनाडा के बड़े बैंकों और पत्रकारों दोनों के लिए खास माना जाता है, क्योंकि इसी समय देश के बिग 6 बैंक यानी सबसे बड़े 6 बैंक अपनी सालाना वित्तीय रिपोर्ट पेश करते हैं। ये रिपोर्ट्स कुछ ऐसे होती है जैसे खूबसूरती से लपेटी गई कहानियां, जिनसे यह पता चलता है कि इन बड़े बड़े बैंकों ने साल भर में कैसा कारोबार किया और कितनी कमाई की। इस बार नतीजे उम्मीद से कहीं ज्यादा शानदार रहे हैं। आरबीसी, नेशनल बैंक, स्कोशिया बैंक, सीआईबीसी, बीएमओ और टीडी सभी बैंकों ने तिमाही कमाई में बाजार के अनुमान को पीछे छोड़ दिया है। अगर पूरे साल की बात करें तो 2025 में नेशनल बैंक ने लगभग 4 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया। स्कोशिया बैंक, सीआईबीसी और बीएमओ ने लगभग इसका 2 गुना, जबकि आरबीसी और टीडी ने करीब 20 अरब डॉलर तक की जबरदस्त कमाई की। हालांकि कुछ रकम एकमुश्त वन टाइम लाभ से आई है, जैसे टीडी ने अपनी चार्ल्स स्वॉप कंपनी में हिस्सेदारी बेचकर करीब 15 अरब डॉलर का फायदा उठाया। लेकिन इसके अलावा भी इन बैंकों की असली और स्थायी कमाई, फंडामेंटल्स, पिछले साल से कहीं मजबूत रही। अब सवाल यही है, आखिर इन बैंकों ने इतना ज्यादा पैसा बनाया कैसे? इसका कुछ हिस्सा तो बड़े कॉर्पोरेट डील्स और बिजनेस से आता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा आम जनता यानी आप और हम से जुड़ा है। यह समझना भी काफी आसान है। पहली बात, बैंक आपको आपकी जमा राशि पर कम ब्याज देते हैं और बदले में कर्ज पर ज्यादा ब्याज वसूलते हैं। उदाहरण के तौर पर हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर सिर्फ 0.55% है, जबकि 5 साल फिक्स्ड मॉर्गेज यानी हाउस लोन की दर करीब 4.5%। मतलब अगर आप बैंक में 100 रुपए जमा करते हैं तो बैंक आपको सिर्फ 0.55 रुपए देता है, लेकिन वही बैंक आपको 100 रुपए का लोन देकर 4 रुपए और 50 डॉलर वसूलता है। यानी यही फर्क, जिसमें बैंक का सबसे बड़ा मुनाफा छिपा है, कहलाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM। 2025 में यही मार्जिन और बढ़ गया। स्कोशिया बैंक का मार्जिन $2.6% से बढ़कर $2.33% हुआ और आरबीसी का 1.58% से बढ़कर 1.73%। सीआईबीसी और बीएमओ ने भी इसी तरह अपने मार्जिन में सुधार किया। एक व्यक्ति के स्तर पर यह मामूली लगता है, लेकिन जब लाखों खातों और खरबों डॉलर पर इसे लागू करें तो यही फर्क अरबों डॉलर की कमाई बन जाता है। दूसरी बात, बैंक प्राइम रेट पर भी धीरे से मुनाफा बढ़ा लेते हैं। प्राइम रेट वही होती है जिससे होम लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन की दरें तय की जाती हैं। ये दर बैंक ऑफ कनाडा की नीतिगत दर से जुड़ी होती है। पहले बैंक बीओसी रेट से करीब 1.75% ज्यादा वसूलते थे, लेकिन अब यह अंतर बढ़कर $2.45% तक पहुंच गया है। यानी बिना ज्यादा बताए प्रीमियम बढ़ाकर बैंक ने अपनी आय बढ़ाई है। तीसरी बड़ी कमाई होती है फीस से। खाता खोलने से लेकर उसे बंद करने तक, पैसे ट्रांसफर करने से लेकर बैलेंस कम होने तक हर छोटी बड़ी चीज पर बैंक फीस लेते हैं, जैसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, न्यूनतम बैलेंस से नीचे जाने पर फीस, एटीएम से निकासी पर शुल्क, ट्रांजैक्शन फीस, लेट पेमेंट चार्ज और विदेशी लेन देन पर अतिरिक्त फीस। इसके अलावा पैसे भेजने, रद्द करने या स्टेटमेंट मांगने पर भी कुछ न कुछ शुल्क लगता ही है, और ये तो सिर्फ आम ग्राहकों से वसूली जाने वाली फीस है। चौथी वजह, 2025 में शेयर बाजार का शानदार प्रदर्शन। मार्केट ऊपर गया तो बैंक के वेल्थ मैनेजमेंट, ट्रेडिंग और फंड मैनेजमेंट बिजनेस में जबरदस्त इजाफा हुआ। बैंक जब कंपनियों के शेयर बेचने में मदद करते हैं तो वे अंडरराइटिंग फीस कमाते हैं। कभी कभी खुद भी शेयर खरीदकर मुनाफे पर आगे बेचते हैं। इसके अलावा वे अपने अमीर ग्राहकों को निवेश सलाह देकर और म्यूचुअल फंड संभालकर एडवाइजरी और मैनेजमेंट फीस लेते हैं। और जब शेयर बाजार उछलता है तो इन फीसों से उनकी कमाई भी कई गुना बढ़ जाती है। कुछ बैंक तो खुद भी निवेश करते हैं, जैसे सीआईबीसी ने सिर्फ अपने निवेशों से लगभग 4 अरब डॉलर कमाए, जो 2024 से करीब $800 मिलियन ज्यादा है। नतीजा साफ है, 2025 में हर बड़ा कनाडाई बैंक मुनाफे के झरने में नहा रहा है। कुल मिलाकर इनकी संयुक्त कमाई 2024 की तुलना में लगभग 20 अरब डॉलर ज्यादा रही। क्या इसमें कुछ गलत है? बैंक अगर मजबूत हो तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा है, लेकिन जब कुछ ही बड़े बैंक देश की 90% बैंकिंग सर्विस पर काबिज हो तो प्रतिस्पर्धा घट जाती है, और तब ग्राहक को ना तो बेहतर सेवा मिलती है, ना ही सस्ते ब्याज दरों का लाभ।